Good morning, student. Today I start the next topic in chapter Democratic Rights, Many Forms of Untouchability. इसके पहले हम राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अनटचेबिलिटी के बारे में भी पढ़ा, जिसको कि आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है वो पनिशेबल ऑफेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। इन 1999 पंडित साईनाथ रोट ए सीरीज ऑफ न्यूज़पेपर इन द हिंदू डिस्क्राइबिंग अनटचेबिलिटी एंड caste discrimination that was still being practiced against Dalit or person belonging to scheduled caste। 1999 में पंडित साईनाथ जो कि एक क्या थे, पत्रकार थे, इनके द्वारा जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में अपनी एक सीरीज़ जो है वो लिखी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है वो देश के डिफरेंट हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में जो कहा जाए कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे रिलेटेड जो अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन के व्यवहार या अनटचेबिलिटी के व्यवहार जो है वो भारत में प्रचलन में है, उनके बारे में उनके द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा गया था। ही ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फाउंड दैट इन मेनी प्लेसेस। उनके द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में जो है यात्रा की गई और भारत के अलग अलग प्लेसेस पर अनटचेबिलिटी के जो रूप प्रचलन में है, फॉर्म प्रचलन में है, उनके बारे में जो है वो लिखा गया। वो लिखते हैं, टी स्टॉल्स केप्ट टू काइंड्स ऑफ कप्स, वन फॉर दलित, वन फॉर अदर। टी स्टॉल की तरह यानी कि चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक जो है वो दलितों के लिए और दूसरा जो है वो अदर कास्ट के लिए। बार्बर्स रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। बार्बर यानी कि जो नाई है वो दलित जाति के लोगों का बाल और दाढ़ी जो है वो नहीं बनाते हैं, बनाने से मना कर देते हैं। दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम और ड्रिंक वाटर फ्रॉम सेपरेट पिचर। दलित जाति के जो स्टूडेंट हैं उनको क्लासरूम में सेपरेट अलग जो है वो बिठाया जाता है और साथ ही वो सेपरेट पिचर से यानी कि अलग घड़े से पानी जो है वो पीते हैं। दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड ए हॉर्स इन द वेडिंग प्रोसेसन। और दलित जाति के जो दूल्हे हैं उन लोगों को शादी के जुलूस में यानी कि बारात में घोड़े पर बैठने की अनुमति जो है वो नहीं है। दलित वर नॉट अलाउड टू यूज़ कॉमन हैंड पंप और इफ़ दे डिड द हैंड पंप वाज वास्ड टू प्योरीफाई इट। दलित जाति के लोगों को कॉमन हैंड पंप से पानी पीना जो है वो अलाउ जो है वो नहीं है, उसकी परमिशन नहीं है। और अगर वो उस हैंड पंप से पानी पी लेते हैं तो उनके पानी पीने के बाद उस हैंड पंप को धो दिया जाता है। All these fall under the definition of untouchability. Can you think of some examples for your own area? ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, ये सभी अनटचेबिलिटी की परिभाषा के अंतर्गत जो है आते हैं। यानी कि ये सभी जो इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये सभी अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत की परिभाषा के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और क्या आप अपने एरिया में कुछ इस तरह के उदाहरणों को बता सकते हैं? अब हम नेक्स्ट राइट पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। तो फ्रीडम का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट्स यानी कि बाधाओं की अनुपस्थिति का होना, बाधाओं का एब्सेंस होना। ही इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट। प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो है किसी का दखल जो है वो ना होना, ना तो सरकार का किसी तरह का इंटरफेरेंस होना और ना ही किसी और व्यक्ति का इंटरफेयर हमारी ज़िंदगी में होना। वी वॉन्ट टू लिव इन सोसाइटी बट वी वॉन्ट टू बी फ्री। हम सोसाइटी में रहते हैं यानी कि हम समाज में रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। We want to do things in the way we want to do them। हम जो करना चाहते हैं वो अपनी इच्छा से, हम अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें वो करना चाहते हैं। Others should not dictate us what we should do। So under the Indian Constitution all citizens have the rights to।
और हम चाहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हम करें, अन्य कोई व्यक्ति हम लोगों को डिक्टेट ना करे, हमको निर्देश ना दे कि ऐसे करो या वैसे करो या ये करो या ये ना करो। और इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये कुछ स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो प्रदान जो है वो किए गए हैं। फर्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, अपनी यानी कि अपने विचारों और अपनी भावनाओं को बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी जो है वो। असेंबली इन ए पीसफुल मैनर, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की आज़ादी है। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, यानी कि अपने रिलीजन, अपने कास्ट या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए संघ और संगठन बनाने की आज़ादी है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि पूरे देश में फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की आज़ादी है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक, अपने देश के किसी भी हिस्से में बसने की आज़ादी है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इसी तरह किसी भी प्रोफेशन को यानी कि किसी भी व्यवसाय को या किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को चुनने या करने की जो है वो आज़ादी है हम लोगों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में। यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दीज फ्रीडम, ठीक, हमें ये याद रखना होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये सभी फ्रीडम यानी कि ये सभी स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रता के अंतर्गत जितने भी ये अधिकार हैं, ये सभी अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है वो मिले हुए हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच ए मैनर दैट वायलेट्स अदर्स राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को जो ये मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमको मिला है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का वायलेशन करे, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करे। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर, हमारी जो ये स्वतंत्रता है या हमको ये स्वतंत्रता जो मिली हुई है, ये पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर यानी कि सार्वजनिक परेशानी या अव्यवस्था का कारण जो है वो नहीं बनना चाहिए। यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजोर्स नो वन एल्स, ठीक, हमको जो आज़ादी मिली है उससे किसी और को कोई परेशानी या नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट, यानी कि जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है ये असीमित नहीं है, यानी कि ये हमको हम जो चाहे सो करें उसका ये अनलिमिटेड लाइसेंस जो है वो नहीं है। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर फ्रीडम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसके अनुसार जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारी सरकार है, सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए यानी कि समाज के व्यापक हितों को देखते हुए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी कि कुछ तर्कसंगत प्रतिबंधों को भी हमारे ऊपर लागू जो है वो कर सकती है।